नमस्कार दोस्तों, हमने नंबर सिस्टम के 5 पार्ट को कंप्लीट किया। आज हम छठा पार्ट को कंप्लीट करेंगे। इस छठे पार्ट में हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर क्या है, किसी संख्या के कितने नंबर ऑफ फैक्टर हो सकते हैं, उनका सम क्या होगा और उनमें कितने इवन नंबर होंगे, कितने ओड नंबर होंगे या उनका सम क्या होगा ओड और इवन का, तथा उनका प्रोडक्ट क्या होगा। इन सभी की चर्चा हम इस सेशन में करेंगे। आइए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले दो टर्म को हम समझते हैं, एक है मल्टीपल, दूसरा है फैक्टर। तो सबसे पहले मल्टीपल को समझते हैं क्या है। मल्टीपल को हिंदी में कहते हैं गुणज। अगर हमने एक नंबर लिया 15, अब एक कहा कि इसका मल्टीपल बताइए, तो आप कहेंगे स्वयं 15, 30, 45, 60 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक आप बना दीजिए। यानी कि आप एक लाइन में ये कह सकते हैं कोई भी नंबर जो 15K के टर्म में लिखी गई हो वह इसके मल्टीपल होगी। जो संख्या प्रोडक्ट मिलेगी हमको वो 15 का मल्टीपल होगी। अर्थात हमने K की जगह पर अगर 3 पुट किया तो हमको 45 मिला और यह 15 का मल्टीपल है। तो इस तरह से हमने देखा कि 15K के फॉर्म में कोई भी टर्म लिखा रहेगा तो वो 15 से परफेक्टली डिवाइड होगा और 15 उसका मल्टीपल होगा। आइए अब फैक्टर देखते हैं। इसको बोलते हैं गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब क्या है? यानी कि गुणा करने वाला पार्ट, यानी खंड का मतलब होता है भाग। अब हमने एक नंबर लिया 15 और इसके पार्ट जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 3 × 5। अगर हम कहीं फैक्टराइजेशन की बात करेंगे, इन फैक्टरों की बात करेंगे, तो हम कहेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन। कंपोजिट फैक्टर की बात नहीं करेंगे, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद ही हम इनके नंबर ऑफ फैक्टर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर कंपोजिट करते हैं तो नंबर ऑफ फैक्टर्स हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, एग्जैक्ट नहीं आएगा। तो हम यहां क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम कहेंगे कि 15 को दो भाग में, दो पार्ट बने कि 3 × 5 करके हम 15 को प्राप्त कर सकते हैं। क्या ऐसे कोई और नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट 15 होगा? तो आप कह सकते हैं 15। इसको भी आप तोड़ के बना सकते हैं, 15 × 1 = 15। तो यह भी इसके फैक्टर हैं। लेकिन अगर कोई बड़ी नंबर दिया गया हो, कोई बहुत लार्जेस्ट नंबर हो, तो उसका फैक्टर कैसे पता कर सकते हैं? आइए धीरे धीरे इसको भी समझते हैं। अच्छा, अगर हमने एक नंबर लिया 36, तो 9 चौक 36, 9 × 4, तो आप कहेंगे कि ये तो कंपोजिट नंबर है। आप इनके फैक्टराइजेशन तो कर दिए, लेकिन ये कंपोजिट नंबर है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा 2 × 3⁻², 9 चौक 36। यहां पर आप देखिए यह दोनों प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर। ये दोनों बेस वैल्यू प्राइम नंबर है। पावर उसकी प्राइम नंबर हो, कंपोजिट नंबर हो, उससे इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस तरह से हमने देखा कि यह इसके फैक्टर हो गए 3, 5, 1, 15। इसके फैक्टर क्या हो गए? 2⁻², 3⁻², और भी फैक्टर इसके बनेंगे। अब कैसे कैसे बनेंगे उनको भी समझेंगे, लेकिन आप फैक्टर की विशेषता भी समझ लेते हैं। जितने भी फैक्टर हैं ये फैक्टर इस परफेक्ट टर्म को परफेक्टली डिवाइड करेंगे। यानी किसी भी नंबर के फैक्टर उस नंबर को परफेक्टली डिवाइड करेंगे ही करेंगे। तो आप कह सकते हैं कि 15 3 से परफेक्टली डिवाइड होगी, 15 5 से भी परफेक्टली डिवाइड होगी, 1 से भी परफेक्टली डिवाइड होगी और 15 से भी परफेक्टली डिवाइड होगी। आइए अब हम सीखते हैं कि नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हैं, इनकी चर्चा करेंगे। चलिए एक नंबर हम लेते हैं 36, 2⁻² × 3⁻²। अब इसी में सारे टर्म को हम धीरे धीरे करके सीखेंगे कि ये क्या क्या है। देखिए इसका मतलब क्या लिखा गया है, 2⁻0, 2⁻1, 2⁻²।
आप कहेंगे हाँ एग्जैक्ट करेक्ट लिखा गया है ये। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। कितने नंबर ऑफ फैक्टर हुए? आप कहेंगे यहां पर 3 हो गए हैं। चलिए यहां पर लिखते हैं हम 3 हो गए और यहां पर भी 3, तो 9 फैक्टर हो गए। आप यहां लिख सकते हैं नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर को NOF में हम लिखते हैं एक शॉर्ट फॉर्म में कि नंबर ऑफ फैक्टर कहते हैं इसको। चलिए थोड़ा पास में लिखते हैं इसको, नंबर ऑफ फैक्टर। अच्छा, ये 9 फैक्टर कहां से मिले हैं? अब इस टर्म को भी समझ लेते हैं। अगर आपको पता चल जाएगी कि 9 फैक्टर कहां से मिले हैं, कौन कौन से वो 9 फैक्टर हैं, तो आप आराम से इसका पता लगा सकते हैं। अगर पता चल जाए तब तो काम हो ही जाए। देखिए, अगर किसी टर्म की पावर a⁻⁴, इसका मतलब होता है 1। कहीं पर भी किसी भी नंबर की पावर 0 हो उसका मतलब 1 होगा। अर्थात आप कहेंगे कोई भी टर्म ले लीजिए, इसकी पावर आप 0 लगाएंगे तो ये 1 ही मिलेगा, यानी कि a⁻⁴ इज इक्वल टू 1। आप इस चीज को जान ही रहे हैं। आइए अब इसमें समझते हैं। यहां पर देखिए यह 1 है, यहां भी 1 है। इसके एक एक टर्म से इनकी पूरी श्रृंखला में 1 बाई 1 करके भाग देना है। अब देखिए, अगर हम यहां से 1 से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, फिर 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3, फिर 1 इंटू 9 इज इक्वल टू 9। देखिए, अब एक बार हमने 3 का श्रृंखला ये बनाई, इसी प्रकार ये 2 से भी इसमें मल्टीप्लाई होगी। तो आप कहेंगे 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 9 18। अब आएगा इसकी बारी, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 9 36। अब ध्यान दीजिए ये कितने टर्म हो गए? 9। कितने फैक्टर हैं? 9 फैक्टर। अब इसमें सारे टर्म को आप फिल्मा सकते हैं बड़े आराम से। आइए 1 बाई 1 करके इनको सीखते हैं। अब आपने कहा इस टर्म को तो आपने सीख लिया कि हाँ कैसे कैसे हमारा ये टर्म आया है और किस तरह से हमने इसको फिल्माया है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हमने यहीं पर कहा कि ये बताइए कि सम इसका क्या होगा, सम बताना है, सम ऑफ ऑल फैक्टर, सभी गुणनखंडों का सम बताइए, योग बताइए। तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, हम यहां से ही जोड़ लेंगे। जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर यहां से जोड़ने से बेहतर है, थोड़ा और टेक्निकल टर्म हम यूज करते हैं। देखिए यहां पर क्या लिखा गया है, 1 प्लस 2 प्लस 4, यही तो लिखा गया है। इस टर्म को देखिए 1 प्लस 2 प्लस 4, और यहां पर देखिए क्या लिखा गया है, 1 प्लस 3 प्लस 9। 9 3 12 1 13, 4 2 6 1 7, 13 7 91। कितना हो गया सम? 91। आप इसको भी जोड़ेंगे तो भी 91 ही आएंगे। चलिए अभी थोड़ा सा और मूवमेंट करेंगे। अब धीरे धीरे इन सभी टर्म को सीखते हैं। अभी तो नंबर ऑफ फैक्टर्स आपके पता चल गए, नंबर ऑफ फैक्टर के सम, जितने फैक्टर्स हैं उनके सम आपको पता चल गए। लेकिन अगर हम फार्मूले से यूज करना चाहें, फार्मूला यूज करके, तो हम कैसे यूज करेंगे? तो आपने कहा कि सर आप बढ़िया से देखिए, यहां 1 है, यहां 2 है, यहां 4 है, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करके आगे की तरफ नंबर प्रोसीड किया गया है। यानी कि 1 इंटू 2 2, फिर मल्टीप्लाई किया गया 2 4 हो गया, फिर अगर मल्टीप्लाई किया जाता तो यह 8 हो जाता। कुछ इस प्रकार से बनते। तो आप कहेंगे कि ये तो जीपी सीरीज है, और जीपी सीरीज में हमेशा मल्टीप्लाई करके इनहेंस किया जाता है, आगे की तरफ प्रोसीड किया जाता है। तो जीपी सीरीज का सम का फॉर्मूला आपको पता ही है, सम ऑफ ऑल फैक्टर
ए इन ब्रैकेट आर रेज टू द पावर n माइनस 1 आर माइनस 1, यही टर्म होता है। आप इसी में आप वैल्यू को पुट करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। आइए इस टर्म को ही सेटिस्फाई करा लेते हैं, क्या दिक्कत है। देखिए ए क्या है, स्टार्टिंग नंबर है, स्टार्टिंग नंबर 1 यानी कि 1। कितने इसके टर्म है, कितनी बेस वैल्यू है, 2 की बेस वैल्यू है। यहां पर ध्यान दीजिए 2 बेस वैल्यू है सभी की, तो हम 2 बेस वैल्यू लिख देंगे। कितने नंबर ऑफ फैक्टर हैं, 1 2 3, नंबर ऑफ फैक्टर हम लिख देंगे -1, 2 - 1। दूसरे में स्टार्टिंग 1 से है, 3 बेस वैल्यू पावर 3 -1 3 -1। अब देखिए यहां पर क्या बनेगा, 8 - 1 7 इंटू 27 -1 26, 26/2 13, 91। तो आपने देखा कि इस फार्मूले को यूज करने के बाद भी हमारा वही आंसर आ रहा है, और यहां पर भी यूज जैसा कर रहे हैं हम सम का, तो वहां पर भी आंसर वही आ रहा है, यानी कि हमारा दोनों टर्म सही है। आइए थोड़ा सा और आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। आपने यहां तक देख लिया कि नंबर ऑफ फैक्टर क्या है, इनके सम क्या है, और इसके फार्मूला यूज करके कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा आप ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं यहीं पर आपसे पूछ लूं कि ये बताइए कि इनके नंबर ऑफ ओड फैक्टर कितने हैं, कितने ओड फैक्टर होंगे, तो आप कहेंगे एकदम बता देंगे। हम कहेंगे कि ओड फैक्टर का मतलब कि वह विषम संख्याएं अगर a इंटू ए या a इंटू बी, यह दोनों अगर ओड हो तो यहां पर ओड ही मिलेगा, जो भी आएगा ओड ही मिलेगा। अगर इवन से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 से अगर किसी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे तो वह इवन बनेगा, अन्यथा अगर 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे और सारे ओड फैक्टर ही रखें तो उसका रिजल्ट जो आएगा वह ओड ही आएगा। आप कहेंगे हाँ एग्जैक्ट ओड ही आएगा। तो आप ये बताइए अगर मैं इतनी सीरीज को छोड़ दूं, कहेंगे भैया ये इवन है और पहला नंबर ओड है, और 1 से किसी भी नंबर में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट कोई परिवर्तन होता नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सल फैक्टर है 1, तो कोई मतलब नहीं है, इसको भी छोड़ दीजिए। अब इतने तो ये इवन नंबर है, इतने ही ओड नंबर है। अब कितने ओड नंबर हैं, 2 3 की पावर 2, 3 की पावर 2। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या बार बार ऐसे कैलकुलेट करेंगे, नहीं। ये क्या है, आप कहेंगे पावर। आइए अब इसको हम थोड़ा सा रिमूव करते हैं। अब यहां ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ फैक्टर पावर +1, जितने टर्म रहेंगे उतने की पावर +1। अच्छा पावर +1 क्यों किया गया ऐसा, आप तुरंत पूछ लीजिए गुरुजी कैसे किया गया ये पावर +1, क्या मतलब है ये 1 का, 1 किस लिए आया है। तो 1 3 की पावर 0, एक नंबर जो बढ़ जाता है उसी के कारण ये 1 आया हुआ है। आप देखिए यहां पावर आप 2 लगाए हैं, लेकिन टर्म कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं, यानी कि एक ज्यादा बन रहा है पावर से। किसके कारण बन रहा है, 3 की पावर 0 के कारण। यहां किसके कारण बन रहा है, 2 की पावर 0 के कारण, अर्थात 1 के कारण इसमें एक जोड़ा जा रहा है, अर्थात यहां भी 1 एक ऐड हो रहा है, यहां पर भी पावर में हम 1 को एक सम्मिलित कर देंगे। तो आप बताइए कि अगर ओड नंबर हमको प्राप्त करना है, ओड नंबर ऑफ फैक्टर, ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, तो आप कहेंगे पावर 2 + 1 3। अच्छा अब यहीं पर पूछ ले इवन नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर, तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हैं, आप कहेंगे 9 है, और 9 अगर है तो 9 - 3 कर देंगे, 6 आ जाएगा। कहेंगे और कोई तरीका है, कहेंगे हाँ है तरीका बाबू, आइए इसको भी समझ लेते हैं। देखिए यहां पर ध्यान से, क्या यह ओड नंबर 1 इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो इवन बनेगा, कहेंगे नहीं बनेगा,
तो नहीं बनेगा। तो कितने टर्म बचे? दो, दो ही तो बचे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां पर दो, तो यहां पर आप कह सकते हैं 2 इंटू, अब 1 को तो हमने हटा ही दिया क्योंकि यह ओड नंबर है और हमको चाहिए क्या? इवन, तो ओड को हमने हटा दिया तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने बने? 2। तो हम इस बार 1 को नहीं जोड़ेंगे, इसमें 2 को डायरेक्ट यहां पर पुट कर देंगे, लेकिन इसमें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसलिए इसमें +1 करेंगे, तो ये करेंगे 3, 3 दूना 6। तो इस तरह से आप ये देखेंगे कि इवन नंबर ऑफ फैक्टर भी आपको मिल गया, क्योंकि यह इवन नहीं बनाएगा, इसको आप काट सकते हैं, यह टर्म है ओड का और यह दोनों इवन का है। तो इस तरह से आप इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स पता कर सकते हैं। अच्छा, आप ध्यान दीजिए, अगर कहा गया कि आप ये बताइए कि ओड नंबर के सम बताइए, जितने ओड नंबर्स हैं, तो आप कहिए ठीक है बता देंगे, क्या दिक्कत है। आप ध्यान दीजिएगा, सम ऑफ ऑल ओड नंबर्स, ओड नंबर ऑफ फैक्टर आप कर दीजिए। तो ध्यान दीजिए, यहां देखिए, यहां 1 एक ओड है, हम ले लेंगे, चलिए 1 इंटू 9 3 12 1 13 13, कितने हो गए? 13। नंबर ऑफ फैक्टर्स का सम, ओड नंबर्स कितने हैं? ओड नंबर्स का सम कितना है? 13। देखिए 9 भी ओड नंबर, 3 भी ओड नंबर, 1 भी ओड नंबर, और यहां एक ओड नंबर है, और मल्टीप्लाई कर देंगे आ जाएगा 13। अच्छा, अब कहा सम ऑफ इवन नंबर, नंबर ऑफ फैक्टर, अरे कहां भाग रहा है, नंबर ऑफ फैक्टर। तो आप देखेंगे कि इवन नंबर ऑफ फैक्टर में यह टर्म तो आपका कैंसिल आउट होगा, आप कहेंगे हाँ पहला वाला टर्म हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये बच जाएगा हमारा 2 और 4। अगर 2 और 4 बचा तो 4 2 6 पूरे, आपकी इन सारे टर्म को ले लीजिए। क्यों लेंगे? क्योंकि आप भाई 6 से अगर किसी भी टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे फैक्टर्स में तो वो इवन बन जाएगा। 13 छक 78। अब आप जोड़ लीजिए, 8 3 11 और 7 1 8 1 9, 91 हुआ। कहेंगे हाँ करेक्ट है। इस तरह से हम नंबर ऑफ फैक्टर्स, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स के सम, इन सभी चीजों को हम निकाल सकते हैं बहुत आराम से। आइए अब कुछ क्वेश्चनों के आधार पर हम इसको समझते हैं। देखिए, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताने हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको 17 3 91 इसको लिखेंगे। 100 को कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 लिख सकते हैं बड़े आराम से। आप कहेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स बताइए, तो आप कहेंगे यहां पर पावर 1 है तो हम 2 लिख देंगे, यहां पावर 1 है 2 लिखा जाएगा, यहां 2 है तो यहां 3 लिखा जाएगा, और यहां पर भी 3 लिखा जाएगा। तो 9 चौक 36, 36। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। अगर यहीं से कहता आपको कि ये बताइए कि ओड नंबर ऑफ फैक्टर, तो आप कहें कोई दिक्कत नहीं, आप इस टर्म को छोड़ दीजिए, 2 की पावर 2 वाले को। क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि यह इवन है, बाकी सभी को ले लेते हैं। तो आप कहेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, 4 3 12। अब आप कहेंगे इवन नंबर ऑफ फैक्टर बताइए, तो आप कहें कोई दिक्कत नहीं, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स जोड़ लीजिए। 36 माइनस 12 4 2 24 हो गया काम। देखिए, अगर सम भी पूछता है तो आराम से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं। 16900 के गुणनखंडों की संख्या बताइए, नंबर ऑफ फैक्टर्स बताने हैं। तो कुछ दिक्कत नहीं है, 16900 को क्या लिख सकते हैं? 13 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। कोई दिक्कत? आप कहेंगे एकदम दिक्कत नहीं है, नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड आउट हो जाएंगे इसमें। यहां पर हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, देखिए 27, नंबर ऑफ फैक्टर 27।
गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 27। अगर यहीं पर ओड भी पूछा जाता, ओड नंबर ऑफ फैक्टर, तो आप कहते कोई दिक्कत नहीं है, 13 को ले लेते हैं, 5 को ले लेते हैं, तो 3 इंटू 3 हो जाता 9। और इवन पूछा जाता तो क्या करते हैं? आप कहेंगे कि 27 है, 27 माइनस 9 कर देते तो आपका 18 हो जाता। बस, क्या दिक्कत? और सम भी निकालना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सम में क्या बहुत बड़ी चीज है, आप सम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, अगर ओड नंबर के सम फाइंड आउट कर रहे हैं तो देखिए यहां पर क्या लिखा है, सम। आप डायरेक्ट इस टर्म को यूज करिए, 169 तक लिखा गया है, यानी कि 113 और 169 यही तो है, प्लस कर दीजिए। और दूसरा टर्म क्या बना है? 1 + 5 + 25। बस, आप इसी को जोड़ के कैलकुलेट कर लीजिए, एकदम आपका 100% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा अपने मन से भी करिए, इसको भी सेम वैसे ही कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये है कि इसकी पावर हमेशा और हमेशा 2 है, तो एक बाहर की तरफ आएगा, इसलिए बाहर आएगा। क्यों आएगा? अभी टर्म को हम समझ लेते हैं। जैसे हमने इस टर्म को कहा सम ऑफ फैक्टर्स के, तो हमने कहा 2 की पावर 1। अब 2 की पावर 1 को हम कैसे लिख सकते हैं? आप देखिए, 1 + 2 ऐसे लिख सकते हैं आराम से। देखिए 2 × 1 = 3 × 6, इसका मतलब हो गया 6। और यहां पर देखिए 9 × 1 = 10, 3 × 13 और 6 × 1 = 7, 1 × 8 = 183 इंटू 25 × 35 = 31, यही होगा 70, 10 × 80 = 3 × 83, सही। ये हो गया सम ऑफ इवन नंबर, इवन फैक्टर। सम ऑफ इवन फैक्टर 183 इंटू 31, तो यह टर्म हो गया आपका इवन नंबर का सम। यह क्या हो गया आपका? ओड नंबर का सम। तो इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए कुछ आगे की तरफ क्वेश्चन अभी आएंगे तो हम उसको भी सॉल्व करेंगे। एक कह रहा है x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस 384 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x, फिर x होगा यहां पर, हाँ, x इज ए पॉजिटिव इंटीजर, द नंबर ऑफ ऑल सच पॉसिबल वैल्यू ऑफ x की पॉसिबल वैल्यू बतानी है। आप ध्यान दीजिए कि अगर x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस 384 है, x से डिवाइड करना है, और एक कह रहा है ये परफेक्टली डिवाइड है, तो आप कहेंगे कि भाई ये पावर जब x की पावर 3 है तो ये परफेक्टली डिवाइड होगा ही होगा, और 384 को भी बोल रहा है यह परफेक्टली डिवाइड है, यानी कि 384 का एक फैक्टर x है, तो 384 का फैक्टर निकाल लेते हैं, बात बन जाएगी। 384 3 से काटेंगे, 3 1 3 दूना 6 3 8 24 और 64, ये इसको बन जाएगा 2 की पावर 7, यही होगा। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, सही है 7 टाइम। तो आप इसको लिख सकते हैं 384 इज इक्वल टू 2 की पावर 7 इंटू 3। कोई दिक्कत? आप कहेंगे 100% ये सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब नंबर ऑफ फैक्टर आप पता कर सकते हैं, कितने हैं नंबर ऑफ फैक्टर? तो आप कहेंगे 7 है, तो एक और ऐड कर देंगे, 8 हो जाएगा, यहां 2, 8 दूना 10, सॉरी 8 दूना 16, 8 दूना 16, कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए? 16। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ द नंबर ऑफ 360। 360 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योगफल बताइए। एकदम बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, क्वेश्चन तो ऐसे चलते फिरते में लग जाएगा। आइए पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं।
देखिए अगर हमारे पास एक नंबर है 8, तो हम इसको कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं? 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। आप कहेंगे हाँ आराम से लिख सकते हैं। देखिए अब इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इस प्रकार से लिख सकते हैं। कितने फैक्टर होंगे? आप कहेंगे 4 फैक्टर होंगे, पावर प्लस 1 हो जाएगा, जितनी पावर होगी उससे एक ज्यादा होगा। यहां पर क्या बनेगा? 1 2 4 8। इसके फैक्टर कितने बने? 1 2 4 8, 4 फैक्टर हैं। अब इनका कहा कि रेसिप्रोकल का सम बताइए, इनके व्युत्क्रम का, यानी कि 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, यही तो कह रहा है। देखिए एलसीएम ले लीजिए, 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। आप ध्यान दीजिएगा ये क्या है? ये सम ऑफ ऑल फैक्टर है, सम ऑफ ऑल फैक्टर। और ये क्या है? आप कहेंगे नंबर है। बस प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अगर आप पूरे नंबर्स का सम निकाल लेंगे, जितने फैक्टर्स हैं उनका सम निकाल के उसके नंबर से उसको भाग दे देंगे, तो आपका रिजल्ट मिल जाएगा, रेसिप्रोकल का सम। अब इसको लिख सकते हैं सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर। सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रमों का योगफल, यही आपको मिल जाएगा। आइए अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? इसको क्या लिख सकते हैं आप? 360 को 9 चौक 36, यानी 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 1 इंटू 5 की पावर 1, यह लिख सकते हैं कि नहीं? क्यों लिख सकते हैं 2 की पावर 1 और 2 की पावर 5? 1 नहीं लिखा जाता है, 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, ये तो समझने के लिए है। अब इसको और संशोधन करके आप लिख सकते हैं कि 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। कोई दिक्कत? आप कहेंगे एकदम दिक्कत नहीं। इसके फैक्टर क्या बनेंगे? नंबर ऑफ फैक्टर, तो आप कहेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 3 12 दूना 24, 24। अब सम बताइए, तो आप कहेंगे कि देखिए इसको कैसे लिखा गया है? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इसी प्रकार 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, इसी प्रकार 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, यही तो लिखा गया है। देखिए 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 इंटू 1 प्लस 3 प्लस 9 इंटू 1 प्लस 5, इनका सम यही करना है। अब देखिए 8 4 12, 12 2 14, 1 15, 15, यहां क्या हो गया? 9 3 12, 1 13, यहां 6, यही तो है, इनका सम है, इनके गुणनखंडों का सम। बस क्या करना है? क्या व्युत्क्रमों का है ना? सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल फैक्टर, तो क्या करेंगे? 15 इंटू 13 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 360, 6 से काटेंगे 60 हो जाएगा, 15 चौके 60 हो जाएगा, 4 तिया 12, 2 5। देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। तो बहुत आराम से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं, बस इसके कॉन्सेप्ट को समझिए कि अगर कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया होगा। देखिए बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं है, तो आपके समझ में आ जाएगा कि इसके रेसिप्रोकल क्या है, कैसे हम इसको सम करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। कितना भी बड़ा नंबर रहे आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स ऑफ 6 4 8 0 0। तो आप देखिए
64800, इसको क्या लिखा गया है 81 इंटू 8 लिखा गया है। आप ध्यान से देखिए निहारिए, आप कहेंगे 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 करेंगे तो ये हो जाएगा, और 2 की पावर अगर 3 करेंगे तो यहां पर बन जाएगा। यहां पर 2 जीरो कैसे बना है, अब ध्यान दीजिएगा, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, यहां पर 2 की पावर 3 है, यहां पर 2 की पावर 2 है, तो आप क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5, ठीक है। यहां पर 2 की पावर 3 की पावर 4 है, यहां पर 5 की पावर 2, कोई दिक्कत कहीं, एकदम दिक्कत नहीं है, बस इसको इरेज कर सकते हैं। चलिए अब देखिए, अब नंबर ऑफ फैक्टर्स आप काउंट करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए अब यहां नंबर ऑफ फैक्टर 6 इंटू 5 इंटू 3, 6 पंजे 30 और 30 तिया 90, हो गया काम। अब कह रहा है कि सम गुणनखंडों के योग बताना है, सम इवन फैक्टर्स के सम बताना है। अच्छा आप ध्यान दीजिए, इसमें परिवर्तन कहां पर आएगा, परिवर्तन केवल यहीं से आएगा। कैसे, एकदम सिंपल तरीके से देखिए, सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर, देखिए 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32, कितने फैक्टर बनेंगे 6, 1 2 3 4 5 1 6, इंटू 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27 प्लस 81, 2 2 4 5, ठीक, और 5 के 2 फैक्टर 3 फैक्टर बनेंगे ना, तो यहां हम लिख देते हैं इंटू 1 प्लस 5 प्लस 25, 3 फैक्टर बने, बस ठीक। अब देखिए इनका सम कर लीजिए, अगर सम कर लेते हैं तो एकदम बात बन जाएगी। लेकिन ध्यान दीजिए, आपको बोला गया है सम गुणनखंडों का बताना है, आप ऑड नंबर नहीं लेना है, सम लेना है। अगर पहले टर्म से देखिए, यह तो ऑड है, इसका तो कोई मतलब नहीं, इसको हम लेंगे नहीं। अब यहीं से कैलकुलेट करना शुरू करेंगे, 32 8 40 और 40 20 60 2 62, यानी कि 62 यहां हो गया। अब इस नंबर से किसी भी टर्म में आप मल्टीप्लाई करिए तो रिजल्ट क्या बनेगा, आप कहेंगे इवन ही बनेगा, तो बस इसको अब जोड़ लेते हैं। देखिए यहां पर 90 और 30, 120 121, 121 इंटू 31 31। अब बताइए कि ये क्या हो गए, सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स, लेकिन अब मल्टीप्लाई करके इस टर्म में रखना है। अब ध्यान दीजिएगा, इतना बड़ा मल्टीप्लाई हम करेंगे नहीं, अब देखेंगे कि यूनिट प्लेस इसका क्या है। कहेंगे कि यूनिट प्लेस 2 1 जा 2 और फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा। ये हो सकता है, यह तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यूनिट प्लेस 7 है और इसमें 1 है, तो ये नहीं हो सकता। ये दोनों हो सकते हैं, लेकिन अब देखा कि 10th प्लेस, इसमें दोनों वेरिएशन है। अब 10th प्लेस कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 62 इंटू 21, केवल 10th प्लेस 2 ही टर्म को हम लेंगे, लास्ट वाले 2 डिजिट को, 1 दूना 2 और 6 4 10 0 हो जाएगा। फिर इस टर्म को लेंगे 31 को, 2 1 जा 2 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 में, 0 हो जाएगा, 3 दूना 6, लास्ट 2 डिजिट कितना आएगा 62, यानी 62। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर, तो आप लिख सकते हैं 2325562 आपका करेक्ट आंसर होगा। इस तरह आप कैलकुलेशन से बच जाएंगे, बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशन से आप बचेंगे, बस लॉजिक को समझेंगे तो आपका एकदम क्वेश्चन आराम से लग जाएगा। चलिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं, सम ऑफ ऑल ओड फैक्टर्स ऑफ 23100 इज। देखिए सम ऑफ ऑल फैक्टर्स बताने हैं,
वो भी ओड नंबर्स के, तो कोई दिक्कत नहीं। इसका हम फैक्टराइजेशन कर देते हैं 23100। देखिए 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, 773, इसको और करेंगे 7 इंटू 11, हाँ ठीक है, इंटू 3। यहां पर लिख देते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 इंटू 11। देखिए नंबर ऑफ फैक्टर। अच्छा, विषम गुणनखंडों का योग बताना है तो कोई दिक्कत है नहीं, इस टर्म को हम छोड़ देते हैं, कोई मतलब नहीं, बस और टर्म को हम लेते हैं। यहां देखिए 1 + 3 ये बनेगा 2 फैक्टर, इंटू यहां क्या बनेगा 1 + 5 + 25 3 फैक्टर, यहां क्या बनेगा 1 + 7 1 + 7, यहां बनेगा 1 + 11। कोई दिक्कत? आप कहेंगे एकदम दिक्कत नहीं है, आप ऐसे ही बनेगा। तो देखिए यहां पर कैसे 4 इंटू 31 इंटू 8 इंटू 12, चलिए 4 2 12 96 96। देखिए अगर 96 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम 1 to 4 मल्टीप्लाई 100 - 4 लिख सकते हैं। कहेंगे हाँ आराम से लिख सकते हैं, तो बस कुछ करना नहीं, 12400 लिख दीजिए और फिर माइनस करेंगे इसका 4 गुना से, 12 चौक 48, 480 और 16 और 496 यानी कि 496। अब घटाएंगे 4 हो जाएगा और यहां पर ये 0 हो जाएगा और यहां पर 13, 9 4 13 हो जाएगा, 1 1 11904। आ रहा है क्या ऑप्शन? नहीं, तो ऑप्शन 1 लिख लीजिए। अब इसको काट दीजिएगा, डी ऑप्शन बना लीजिए, 11904, यही आपका आंसर होगा। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, हो सकता है मिस्टेक है इसमें। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है इफ n इज इक्वल टू 4^11 प्लस 4^12 प्लस 4^13 प्लस 4^14, देन हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ फैक्टर n आर हियर। n के कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स संभावित हैं, तो इसके नंबर बताने हैं n की वैल्यू के। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए 4 की पावर 11 प्लस 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13 प्लस 4 की पावर 14, कुछ नहीं करना है, 11 को कॉमन ले लीजिए। 4 की पावर 11 ले लिया आपने कॉमन, 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64 64। देखिए यहां से 1 कॉमन हुआ, यहां से 4 बचा, यहां पर 16 हो गया, यहां पर 64 हो गया। अब इसको जोड़ लेते हैं, 64 670 1080 84 185 85 इंटू 4 की पावर 11, 17 × 5 = 85, 17 इंटू 5 कर दीजिए, इसको क्या लिख देंगे 2 की पावर 22। क्या पूछा है, कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स संभव है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा 23 इंटू 2 इंटू 2, तो इसका 4 गुना 80, 4 × 12 92 फैक्टर है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से बड़े आराम से इसको फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, बशर्ते इसको जो प्लस का टर्म है इसको मल्टीप्लाई में लेकर आइए। मल्टीप्लाई में लेकर आएंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो बस आपका काम हो ही गया। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन ऐसे लेते हैं, एन का टर्म ये दिया गया है, व्हेन एन इज डिवाइडेड बाई द हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यू ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, आइए एक और कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कितनी चाहिए पावर, आप कहेंगे 2 पावर चाहिए। परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए कितनी पावर चाहिए, 3 पावर चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर एंड क्यूब दोनों बनाने के लिए क्या चाहिए, तो आप कहेंगे पावर 6 लगा दीजिए,
काम बन जाएगा। क्यों ऐसा लगाया आपने? क्योंकि किसी टर्म की पावर अगर 2 है, पावर 2 है, तो वह किसी वो परफेक्ट स्क्वायर होगी। कोई भी टर्म ले लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे हमने लिया 6 की पावर लगाएंगे तो ये हो जाएगा 36। लेकिन अगर यहां 2 के टर्म में भी 2n लिख दिया जाए तो क्या दिक्कत है? कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, वो हमेशा स्क्वायर के टर्म में ही रहेगी। देखिए अगर हम यहां पर 2n करते हैं और n की वैल्यू हम पुट करते हैं 2, तो देखिए यहां 4 हो जाएगा, 6 की पावर 4, यानी कि आपने कहा 36 इंटू 36, फिर भी यह स्क्वायर ही रहेगी। क्या बदलेगा? आप कहेंगे नहीं बदलेगा, तो आप कह सकते हैं कि पावर 2n होगी। इसी प्रकार क्यूब की पावर 3n होगी और स्क्वायर एंड क्यूब इसकी पावर 6n होगी। क्यों 6n होगी? क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3। दोनों टर्म से अगर कोई, दोनों के मल्टीपल से कोई टर्म कट रहा है, यानी कि 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो वह निश्चित रूप से अगर 2 और 3 से कट रहा है तो 6 से कटेगा। अब यही उल्टा इसका बोलता है कि अगर कोई टर्म 6 से कट रहा है, परफेक्टली डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वह 2 और 3 से परफेक्टली डिवाइड होगा। जैसे एक नंबर लेते हैं 12, अब कहते हैं कि यह 2 से भी परफेक्टली डिवाइड है, 3 से भी परफेक्टली डिवाइड है, तो बताइए और किस नंबर से परफेक्टली डिवाइड होगा? तो आप कहेंगे इनके मल्टीपल से भी परफेक्टली डिवाइड होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों प्राइम नंबर हैं। अब प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई के कारण इनके प्रोडक्ट 6 है और 6 से ये परफेक्टली डिवाइड हो रहा है। यानी कि इससे छोटा अगर टर्म लेते हैं 6, क्या इससे छोटा कोई टर्म है जो 2 और 3 से परफेक्टली डिवाइड है? कहेंगे कोई टर्म है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके प्रोडक्ट के बराबर यह संख्या स्वयं है, इसलिए यह टर्म 6 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी। यानी कि 2 और 3 से जो कट रहा है वो पक्का है 6 से कटेगा, और 6 से जो कट रहा है वो 2 और 3 से कटेगा। बस इनका दोनों का उल्टा है। अब ध्यान दीजिएगा, कोई टर्म अगर हमने लिखा, मान लीजिए a की पावर 6, तो क्या है ये? तो आप कहेंगे परफेक्ट स्क्वायर भी है, परफेक्ट क्यूब भी है। कैसे है? तो आपने कहा कि a टू द पावर 3 की पावर 2 लिख दीजिए। ये देखिए परफेक्ट क्यूब बन रहा है, उसकी पावर आप 2 लगाए हैं तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब आपने कहा कि अगर हमने कहा a की पावर 7 है, तो बताइए इसमें कितने परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे? तो आप कहेंगे कि ये पावर को अगर स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर, तो पावर बटे 2 कर दीजिए। अगर क्यूब बनाना है तो पावर बटे 3 कर दीजिए। अगर स्क्वायर एंड क्यूब दोनों बनाना है तो पावर बटे 6 कर दीजिए। बस बात बन गई। और कुछ करना है? कुछ नहीं करना। इसमें कितने परफेक्ट स्क्वायर होंगे? तो आप कहेंगे 7/2। ध्यान दीजिएगा, अभी यहां पर 7/2 कितना आया? 3। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि हमेशा एक इसमें प्लस होगा, +1। अभी बताएंगे कि एक क्यों ये हो रहा है, एक प्लस। अगर यहां क्यूब का पता लगाना चाहेंगे तो 3 से करेंगे, 2 + 1, और यहां स्क्वायर और क्यूब दोनों, तो 7/6, 1 + 1। अच्छा, ये 1 कहां से आया है, इस टर्म को भी समझते हैं। क्या आप बताइए कि एक क्या है? आप कहेंगे परफेक्ट स्क्वायर भी है, परफेक्ट क्यूब भी है, परफेक्ट स्क्वायर एंड क्यूब दोनों है। तो एक तो कहीं जा नहीं रहा है। अगर किसी भी टर्म को, अभी आप लिखते भी आए हैं, a की पावर 2 लिखा गया, तो इसका मतलब ये कहा गया कि a की पावर 0, a की पावर 2,
ए की पावर 1 ए की पावर 2। आप ये बताइए कि इसमें परफेक्ट स्क्वायर कौन है, तो आप कहेंगे यह भी परफेक्ट स्क्वायर है। आप ये बताइए क्या यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कहेंगे हाँ सर यह भी परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 1 और ए की पावर 2 यह भी परफेक्ट, दोनों परफेक्ट स्क्वायर है। आप ध्यान दीजिएगा यहां पर, अगर मैं n की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो क्या आएगा रिजल्ट, पावर में 0 आ जाएगी, यहां भी पावर में 0 आ जाएगी, यहां भी पावर में 0 आ जाएगी। तो आप तो कह रहे हैं कि n की वैल्यू कुछ भी पुट करिए वो सेटिस्फाई करेगा, तो हमने तो पुट कर दिया, तो आपने कहा कि हाँ वह भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये सिद्धांत है। आप a की पावर अगर 0 लगाते हैं तो 1 हो जाएगा, यह परफेक्ट स्क्वायर भी है, क्यूब भी है, स्क्वायर क्यूब दोनों भी है। तो इस तरह से आपने देखा कि पावर को अगर हमको स्क्वायर पता करना है तो पावर बटे 2 प्लस 1 कर देंगे। 1 कहां से आया पता चला, चलिए ठीक, पावर को डिवाइड करेंगे 3 से, रिमाइंडर को छोड़ देंगे, जितनी बार परफेक्टली डिवाइड हो रहा है उतना ही लिखेंगे, प्लस 1 कर देंगे। 1 इसलिए क्योंकि उसके इनिशियल वैल्यू यानी कि a की पावर 0 है, जिसका मतलब 1 है। आइए अब इस क्वेश्चन को करते हैं, ये तो आपके एकदम तुरंत लगा देंगे। देखिए डिवाइडेड बाई हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर, अब देखिए पावर बाई 2 प्लस 1, यही तो करना है और तो कुछ करना नहीं है। देखिए यहां पर क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार जाएगा, अब प्लस 1 हो जाएगा, 4 प्लस 1 पहले टर्म में, दूसरे टर्म में 3 प्लस 1, तीसरे टर्म में 2 प्लस 1, चौथे टर्म में 5 प्लस 1। अब ध्यान दीजिए इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 6, 5 चौक 20, 20 तिया 60, 6 चौक 36, 360 है, कहीं मिस्टेक नहीं, 5 चौक 20 और 20 तिया 60 और 6 चौक 36, सही तो है, कहीं मिस्टेक है क्या, 2 चौका 8 सही है, 2 तिया 6 सही है, और 2 पंजे 2 दूना 4 सही है, और 2 दूना 4 ठीक। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहां देखिए मिस्टेक है, 5 हमने लिख दिया है, यहां ये मिस्टेक है, ये वाला टर्म। अब देखिए 2 प्लस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, तो देखिए 5 चौक 20, 20 तिया 60 और 6 तिया 18, 180। परफेक्ट स्क्वायर कितने हैं, 180, 180। तो इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था ये। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 1 से अधिक होनी चाहिए। अच्छा ठीक, बस क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर निकालिए आप इसका, दो से 2 प्लस 1 पहले टर्म में 2 से भाग दीजिए वो पावर में, तो 2 बचेगा, और 1 एक प्लस कर दीजिए, यहां पर क्या करेंगे 2 प्लस 1 कर देंगे, यहां पर क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा 10 है, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड मिस्टेक है ये, देखिए ध्यान से, अरे मिटक जाओ भाई, देखिए आप क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर के लिए पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4, देखिए 2 की पावर 4 यहां पर भी है, 2 की पावर 4 यहां है, दोनों ऐड हो जाएगा, 2 की पावर 8 हो जाएगा, 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 4, यही है। अब क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर,
क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन की पावर आप लगाएंगे तब कार्रवाई आगे की तरफ बढ़ेगी। 2 की पावर 8 है तो यहां हो जाएगा 4 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 1। देखिए 5 × 3 × 3 9 × 5 45। 45 है कहीं? हाँ 45 तो है नहीं, लेकिन अब देखिए ध्यान से, यहां पर क्या पूछा है? जो एक से अधिक है, एक नहीं होना चाहिए। एक तो परफेक्ट स्क्वायर क्यूब दोनों है, और स्क्वायर और क्यूब भी है, दोनों है वो, तो इसका मतलब एक इसमें से घटा दीजिए, बस काम खत्म। 44 क्या आंसर हो गया? 44 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। अगर इसे 45 देता ना तो आप तुरंत 45 पे आंसर टिक करते और आगे की तरफ बढ़ जाते, लेकिन ये क्वेश्चन गलत हो जाता। ये जो एक लाइन बढ़ाया है ना, एक क्वेश्चन को अलग दिशा दे दिया, और क्वेश्चन के आंसर भी आपका अलग ही आएगा। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। देखिए कह रहा है इफ n = 9⁹ when n is divisible by how many possible perfect क्यूब। इसका परफेक्ट क्यूब निकालना है, तो आप ध्यान से देखिए 9 है, 9 तो कंपोजिट नंबर है, और n की वैल्यू हम हमेशा 2 की पावर 9 यही तो लिखा गया है, और क्या लिखा गया? तो आप कह सकते हैं कि 3 की पावर 18 कितने घन होंगे? तो आप कहेंगे पावर एक क्यूब होंगे +1, तो 18 + 3 + 1 3 × 6 = 18 7। कितने वैल्यू आ जाएगी? कितने पॉसिबल वैल्यू होगी? 7 वैल्यू पॉसिबल होगी इसकी, क्योंकि एक भी उसमें शामिल है। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं। When 200 is divided by a पॉजिटिव इंटीजर x से 200 डिवाइड कर रहे हैं, तो द रिमाइंडर इज 8, हाउ मेनी वैल्यू ऑफ x आर देयर? यहां पर x की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है? तो सबसे पहले कहेंगे हम कि भाई देखिए 200 है, इसको x से डिवाइड कर रहे हैं, रिजल्ट क्या आ रहा है? 192 + 8। 8 क्या है? रिमाइंडर है। क्या इस टर्म में हम लिख सकते हैं? कहें हाँ बढ़िया लिख सकते हैं। अब यहां देखिए, यानी कि 8 x की वैल्यू ग्रेटर है 8 से, ये तो कंफर्म कह रहा है, क्योंकि रिमाइंडर जब 8 छोड़ रहा है तो इसका मतलब 8 से बड़ा है x। अब पॉसिबल फैक्टर कितने हैं? और कह रहा है 92 इज परफेक्टली डिविजिबल बाई x। 92 परफेक्टली डिविजिबल है, या तो 92 हो सकता है या उसके फैक्टर हो सकते हैं। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि 92 का एक फैक्टर x है जो डिवाइड कर रहा है, लेकिन x की शर्त है कि वह 8 से बड़ा भी है। आइए 192 का फैक्टर निकाल लेते हैं। देखिए 3 से काटते हैं, 3 × 6 = 18 और 3 × 4 = 12, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, यानी कि 2 की पावर 6 हम अगर लगा दें तो कोई दिक्कत, 32 दूना 64, तो 2 की पावर 6, यानी कि 3 × 2 की पावर 6 ऐसा लिख सकते हैं। कहेंगे हाँ। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको मिल जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, यहां पर 2 × 7 कितने फैक्टर मिले? 14 फैक्टर। 14 फैक्टर में आपसे ये कहा जाएगा कि वो फैक्टर आप अलग कर दीजिए जो 8 से बड़े हैं या 8 तक हैं। तो आप कहेंगे ठीक है, उन फैक्टरों को निकालते हैं। 1 192 को डिवाइड करेगा, 2 भी करेगा, 3 भी करेगा, तो 4 करेगा, 4 × 4 = 16, 3 × 4 = 32, 4 भी करेगा, 5 नहीं करेगा, 6 करेगा, हाँ करेगा, 7 नहीं करेगा, 8 4 दूना 8, 8 भी करेगा। तो कितने फैक्टर हो गए आपके? 1 2 3 4 5 6 फैक्टर।
अब कितने और पॉसिबल वैल्यू बचेंगे? पॉसिबल वैल्यू ऑफ x 14 माइनस 6 8, 8 6 14, यानी कितनी वैल्यू? 8 वैल्यू। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। तो इतनी वैल्यू को हमने निकाल दिया, ये तो बच नहीं सकती क्योंकि ये रिमाइंडर छोड़ रही है। x इनसे बड़ा है, यानी कि 8 वैल्यू आपकी मिलेगी। ये कह रहा है कि when 739 is divided by x leaves remainder 19 as a remainder, find the number of even possible value of x। इस बार इवन पॉसिबल वैल्यू पूछा है। ध्यान रखिएगा कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स की वैल्यू नहीं पूछा है, टोटल संभावित मान की नहीं, टोटल सम मानों को पूछा है, इवन मानों को पूछा है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कहूं 739 को x से डिवाइड करने पर 19 रिमाइंडर छोड़ रहा है, यानी कि 720 परफेक्टली डिवाइडेड बाई x, आप कह सकते हैं। और x की वैल्यू कहां पर होगी? तो आप कहेंगे कि x की वैल्यू 19 से बड़ी होगी। 19 से छोटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि 19 से छोटी रहेगी तो 19 रिमाइंडर नहीं आएगा। अब देखिए 720 का अगर फैक्टराइजेशन करते हैं 720, तो 9 8 72 होता है, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 25 80 और 8 9 72, सही है। अब देखिए ध्यान से, अगर इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात करें, नंबर ऑफ फैक्टर, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3 इंटू 2, 5 या 15 दूना 30। इवन नंबर ऑफ फैक्टर, सम संख्याओं की संख्या कितनी होगी, सम फैक्टर्स कितने होंगे? तो आप कहेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 3 12 दूना 24। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 2 की पावर 0 को हमने आउट कर दिया, क्योंकि ओड नंबर था, इसलिए हम और बाकी टर्म को इसमें शामिल किए जो इवन थे। तो हमारे कितने नंबर मिले? 24। लेकिन अब एक बात आती है कि 24 में जितने भी 19 से छोटे इवन नंबर हैं उनको सबको हटा देना है। चलिए अब इधर देखते हैं कितने टर्म है। 1 से परफेक्टली डिवाइड है 720, 2 से भी, 3 से, 4 से भी, 5 से, 6 से, 7 से नहीं है, 8 से है, 9 से, 9 8 72, 9 से है, 10 से है, 11 से नहीं है, 12 से है, 13 से नहीं है, 14 से भी नहीं है, 15 से है, 16 से है, 18 से। अब देखिए इसमें इवन नंबर कितने हैं। अब हमको पता लगाना है कि इवन नंबर कितना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने टोटल नंबर हुए? 8। तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ x की कितनी हो जाएगी? 24 माइनस 8 16। 16 वैल्यू पॉसिबल होगी x की, जो इवन मान होंगे। टोटल कितने इवन मान होंगे? 16, यानी पॉसिबल वैल्यू 16। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, पहले इसको समझते हैं, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए एक कह रहा है n सबसे छोटी संख्या है, जैसे n/2 एक पूर्ण वर्ग है। जैसे ही बोला क्वेश्चन में n/2 ये परफेक्ट स्क्वायर, तो हमने कहा कि ठीक है, इस टर्म में हमने लिख दिया। अब क्या बोला है? और n/3 एक पूर्ण घन है, यानी कि क्यूब है। n/3 y क्यूब करते हैं। n के विभाजकों की संख्या बताइए, यानी कि फैक्टर्स का मान बताइए, कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं उसके। तो आप बताइए कि इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप कहें हाँ, तो आप कहें कि अगर हम इनमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या होता है कि n इज इक्वल टू 2x स्क्वायर और n इज इक्वल टू 3y स्क्वायर, y क्यूब, सॉरी क्यूब।
अब इन दोनों टर्म का अगर हम मल्टीप्लाई आपस में करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए n स्क्वायर इज इक्वल टू 6 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, यही बनेगा इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद। अब बोथ साइड अंडर रूट करेंगे, अगर बोथ साइड अंडर रूट करते हैं तो ये हो जाएगा 6 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। अब इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं एक्स वाई 6y, क्या इस तरह से लिख सकते हैं, कहें हाँ। अब एक्स वाई की वैल्यू क्या पुट करिएगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, परफेक्ट नंबर बन जाए अंडर रूट का, तो आप कहिएगा वाई की वैल्यू आप 6 पुट कर दीजिए तो 36 हो जाएगा और ये परफेक्ट नंबर बन जाएगा। अगर y की वैल्यू आप 6 पुट कर रहे हैं और यह इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है तो जाहिर सी बात है यहां भी सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n इज इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 3, यही तो है, बस n की वैल्यू ये मिल जाएगी। आज 6 को क्या लिखा गया है, 6 को प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 लिखा जाता है, तो आप कहेंगे हाँ। तो देखिए प्रत्येक बार यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2, यानी कि 2 की वैल्यू 2 की पावर 3 लिख दें और इंटू 3 की पावर एक पर 3 यहाँ भी और एक 3 यहाँ भी, यानी कि 4 आ जाएगी। अब नंबर ऑफ फैक्टर कितने बनेंगे, तो आप कहेंगे 4 इंटू 5 20, कितने नंबर ऑफ फैक्टर बने 20। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, इसमें कोई बहुत ज्यादा दम नहीं था, लेकिन हाँ अगर कॉन्सेप्ट आपका मजबूत रहेगा तो इसको आराम से आप सॉर्ट आउट कर लेंगे। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, इस बार गुणनफल बताना है, एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। चलिए, अगर एक कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ जाएगा तो तुरंत वो सॉल्व कर देंगे। एक हम नंबर लेते हैं 72, 72 को 9×8 लिख सकते हैं, यानी कि 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, ये लिख सकते हैं। यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, और आप कहें कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, कितने फैक्टर 4 फैक्टर। यहां क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं बहुत आराम से। अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे बनेगा, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3, 1 इंटू 9 इज इक्वल टू 9। फिर 2 से करेंगे, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 9 18। फिर 4 से करेंगे 1 4, 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 9 36। फिर करेंगे हम 8 से, 8 इंटू 1 8, 8 इंटू 4, 8 इंटू 3 24, 8 इंटू 9 72। अब ध्यान दीजिए, ये तो हमारे क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। क्या आए हैं, फैक्टर आए, 1 3 9 2 6 8 4 12 30 36 है, 36 8 24 72, ये फैक्टर। अब इनका फैक्टर्स का प्रोडक्ट क्या होगा, इनका गुणनफल। तो आप कहेंगे कि देखिए यहां से मल्टीप्लाई करिए तो 1 इंटू 72 72 हुआ। फिर यहां से हमने किया 24 इंटू 3 72। फिर यहां से किया हमने 8 9 72, 8 इंटू 9 72। फिर यहां देखिए 36 दूना 72। फिर यहां से किया 12 छक 72, फिर 18 चौक 72। अब देखिए एक बार हमने दो टर्म में मल्टीप्लाई किया, एक बार पूरे टर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका मतलब हम क्या लिख रहे हैं 72 इंटू 72 इंटू 72 इंटू 72 इंटू 72, कितनी बार 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 1 6।
तो इतने बड़े तो हम लिखेंगे नहीं, हम इसको लिख देंगे 72 की पावर 6। कोई दिक्कत? आप कहेंगे एकदम दिक्कत नहीं। अब आप ध्यान दीजिए, एक बार गौर फरमाइएगा, इधर बढ़िया देखिए, कितने फैक्टर हैं? 4, और यहां कितने? 3। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 12, और 12 का हाफ ही तो लिखा गया है। यानी कि आप कह सकते हैं कि नंबर की पावर, नंबर बेस वैल्यू आप लिख दीजिए 72, और इसकी पावर जितनी भी हो, मान लीजिए a है, और a/2 उसका आधा, इसके नंबर ऑफ प्रोडक्ट होंगे, इनके फैक्टर्स के प्रोडक्ट होंगे। प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर n रेज़ टू द पावर a/2। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए, अभी तो यहां पर जोड़ा बन रहा था, अगर कहीं जोड़ा ना बने तो क्या कंडीशन होगी? तो एक नंबर लेते हैं 36, 9 चौक 36 होगा, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, यही होगा। इसके नंबर ऑफ फैक्टर क्या बनेंगे? तो आप 1 2 4, और दूसरा 1 3 9। अब देखिए यहां पर फैक्टर्स मिलाएंगे हम इसको, तो 1 इंटू 1, 1 इंटू 3, 1 इंटू 9, 1 3 9, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 9 18, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 9 36। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर इन दोनों का पेयर 36 बन रहा है। आप कहेंगे 1 इंटू 36 36, इसका पेयर, इसका 12 24 36, 9 9 चौक 36, 18 दूना 36, तो कितने पेयर बने? 1 2 3 1 4। तो हमने कहा कि 3 इंटू 12 36, 9 इंटू 4 36, 2 इंटू 18 36। अब लास्ट वाला 6 बचा हुआ है, यही तो बचा हुआ है 6। अब ध्यान दीजिए कि इन टर्म को कैसे लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे 36 की पावर 4 लिख दीजिए इंटू 6। अच्छा, 6 ना लिख के आप इसको क्या लिखेंगे? तो आप इसको लिख सकते हैं √36 लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अब 36 की पावर 4 इंटू 36 की पावर 1/2। कोई दिक्कत? आप कहेंगे नहीं, एकदम दिक्कत नहीं है, इसका मतलब भी 6 होता है। अब दोनों को जोड़ लीजिए, 36 की पावर 4 दूना 8 है, 9/2 आया। अब ध्यान से देखिए, यहां पर कितने नंबर ऑफ फैक्टर हैं? 3, और यहां पर 3 नंबर ऑफ फैक्टर, तो कितने हो गए? 9। और 9/2 नहीं लिखा गया है? आपने कहा हाँ 9/2 तो लिखा गया है, तो इतने ही नंबर ऑफ फैक्टर होंगे। तो इसका मतलब आपने यह देखा कि जितनी भी वैल्यू है, जितना बेस वैल्यू है, उसकी पावर को हम हाफ कर देंगे, उतना ही उसका प्रोडक्ट आएगा, यानी कि उनके फैक्टरों का प्रोडक्ट। आइए एक क्वेश्चन ये देख लेते हैं। आप ये बताइए कि संख्या 6500 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल बताना है, यानी प्रोडक्ट बताना है। तो आप कहेंगे कि बेस वैल्यू आप लिख लीजिए 6500। अब नंबर ऑफ फैक्टर इसके निकाल लीजिए, 13 × 5 65 × 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 को ना लिख के 5 की पावर 3 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 2 इंटू 4 इंटू 3,
कितना हो जाएगा, 8 3 24 24। तो हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर सिक्स फाइव जीरो की पावर 24/2 इज इक्वल टू 64 64 है, 65 है, 6500 की पावर 12 है कहीं लिखा हुआ। सिक्स फाइव 6500 की पावर 12, इसको थोड़ा सा आप चेंज कर लीजिए, इस पर 65 की पावर 12 लिख देंगे ना, 65 की पावर 12। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। 576 के सभी गुणनखंडों का प्रोडक्ट बताना है। तो आप कहेंगे कि इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 526 का 76, 7 5 12 12 6 18, 3 से कटेगा तो 576, 3 से कटेंगे 3 17, 3 5 15, 1 3 5 15, 7 5 12 6 18 सही तो है। अच्छा हाँ, 3 9 27 सही तो है, 3 9 27, 3 2 6, फिर 3 6 18, 3 6 18, 3 चौक 12। तो पावर हम लगाएंगे, ये हो जाएगा आपका 6, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 6, 2 की पावर 6 एंड 3 की पावर 2, इसको 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 2। देखिए 576 को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद नंबर ऑफ फैक्टर आप काउंट कर लीजिए, 7 इंटू 3 21। अब क्या करना है कि इसके प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर, यही तो बताना है। तो आप कहेंगे 76, 576 की पावर 21 की पावर 21/2, इस तरह से आप लिख सकते हैं। लेकिन क्या ऑप्शन में है, आप कहेंगे नहीं ऑप्शन में तो है नहीं, तो यानी कि ऑप्शन में 24 है और आप देख के ही तो बता सकते हैं कि 24 का स्क्वायर है। तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 24 की पावर 2 की पावर 21/2, और अगर इस ऐसे लिख रहे हैं तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 21/2, तो इसको लिखेंगे 24 की पावर 21। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। बशर्ते आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो नंबर ऑफ फैक्टर्स को उसकी पावर लगा के हाफ कर दीजिए, बस काम खत्म हो जाएगा और कुछ करना नहीं। ये सब तो एडिशनल टर्म है, कभी आ जाता है। चलिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। यदि एक और अंडर रूट n के बीच में n के 14 गुणनखंड है। अच्छा, अंडर रूट का मतलब कैसे आया? तो आपने कहा कि कोई भी ऐसा टर्म लीजिए, कोई भी टर्म लीजिए जो स्क्वायर हो, केवल स्क्वायर हो। तो आपने कहा सबसे छोटा नंबर ले लेते हैं 4। क्या दिक्कत है, कहां ज्यादा भागना है?
इसके नंबर ऑफ फैक्टर क्या होंगे 2 की पावर 2, यानी नंबर ऑफ फैक्टर होंगे 3। नंबर ऑफ फैक्टर 3 कौन कौन से होंगे? तो आप कहेंगे 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। तो आप ये बताइए क्या यह 2 √4 नहीं लिखा गया है? आप कहेंगे हाँ। तो बस अगर यह टर्म आपको समझ में आया तो बस क्या दिक्कत है, और कर लेते हैं। 1 और √n के बीच में 14 टर्म है, 14 टर्म है। तो यानी कि जितना टर्म इधर है उतना टर्म इधर है, यानी कि यहां लास्ट वाला टर्म n आएगा। आप कहेंगे हाँ, n तो स्वयं आ रहा है लास्ट वाला, यानी कि 14 टर्म इधर भी है। आप ये बताइए 14 बीच में है, 14 इधर है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक 14 है, यहां से यहां तक 14 है। 14 दूना 28, 29, 30 और 31, कितने टर्म हो गए टोटल? टोटल फैक्टर 1 + 14 + 1 + 14 + 1, 28, 3, 31। बस ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी नंबर कोई भी स्क्वायर हो तो उसके जो फैक्टर्स की संख्या आएगी वह ओड ही आएगी, यानी कि 3 आ सकती है, 5 आ सकती है, 3 फैक्टर होंगे, 5 फैक्टर होंगे, 7 फैक्टर होंगे, 11 होंगे, 13 होंगे, लेकिन हमेशा ओड ही होंगे, इवन कभी नहीं होंगे। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, पहले लॉजिकल इसको समझते हैं। आइए कॉन्सेप्ट समझते हैं। अगर मान लीजिए हमको एक टर्म दिया गया है, कोई भी ले लीजिए आप, मान लीजिए 36 हमने ले लिया, 36 ले लिया, तो 9 चौक 36, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। इनके फैक्टर हम करेंगे 1, 2, 4, 1, 3, 9। देखिए 1, 3, 9, 2, 6, 18, 4, 12, 36, यही नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, इन फैक्टर्स का प्रोडक्ट, यानी कि ऐसा टर्म लीजिए जिनका प्रोडक्ट यह स्वयं संख्या बने। जैसे 9 से कौन सा टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 बनेगा, यानी कि 4। 9 की प्लेस अगर तीसरी है और यह प्लेस इसकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वीं है, 7th है, ये 3rd है, ये तीसरे नंबर पे है, ये चौथे नंबर पे है। तो जितना टर्म इधर छूटा हुआ है उतना ही टर्म लास्ट में उस समय छूटेगा, यानी कि आप कहेंगे कि जितने नंबर इधर होंगे उतने ही नंबर उधर होंगे, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 36 है। क्या है? प्रोडक्ट 36 है, यह स्वयं नंबर है। दूसरे नंबर पे फॉलो कर लेते हैं। आइए अब 2 को ले लेते हैं, 2 को ले लीजिए। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 36 बनेगा? कहेंगे 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों का 2 का प्रोडक्ट, 18 का प्रोडक्ट कितना होगा? 36 होगा। कौन से प्लेस पे है? 1, 2, 3, 4, 4th पे है। ये कौन से पे है? 5, 1, 6, 6 प्लेस पे। आप ये बताइए कि 2 के पहले कितने नंबर हैं? 1, 2, 3। इसके बाद कितने नंबर हैं? 1, 2, 3। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो स्थान इधर से है इसका 6 प्लेस, वही स्थान जो सेकंड वाले टर्म का है लास्ट से, वही स्थान इसका है, यानी कि 4th टर्म पे है। ध्यान दीजिएगा, क्या चौथे स्थान पे ये नहीं है? इससे जो मल्टीप्लाई करके 18 से 36 बनाया गया, 2 यहां पर है, तो
इससे जब मल्टीप्लाई करके 36 बनाया गया और 2 का प्लेस है 4, यानी कि 18 स्टार्टिंग से 6वें स्थान पे है और लास्ट से 4थे स्थान पे है। आप ऐसा भी कह सकते हैं। अगर यहीं पर एक टर्म इसको ले लीजिए, मान लीजिए इस बार 3 को ले लीजिए। अगर 3 को आप चूज करते हैं तो देखिए यहां पर 12 है, 12 का स्थान 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कौन से 8 प्लेस पे है, कौन से स्थान पे, 8 प्लेस पे है। आगे से यानी फ्रंट से 8वें स्थान पे है, तो आप ध्यान दीजिएगा लास्ट से कौन से स्थान पे रहेगा, सेकंड। कितने स्थान पे रहेगा, दूसरे स्थान पे होगा। क्या ये इसका प्रोडक्ट वाला टर्म कौन से स्थान पे है, तो आप कहेंगे दूसरे स्थान पे है, सेकंड। तो आपके समझ में आ गया होगा। आइए अब क्वेश्चन के माध्यम से आप क्लियरिटी एकदम हो जाएगी। यदि उन गुणनखंडों के गुणनफल जो शुरुआती दौर में 19वें और 35वें स्थान पे हैं n के बराबर है, n के बराबर यानी कि n के टर्म के बराबर है, पूरा n जो संख्या है उसके बराबर है। पता लगाएं n में कितने गुणनखंड है, तो बहुत आराम से पता लगा सकते हैं। आप ये बताइए कि n के फैक्टर कोई है 19वें स्थान पे, मान लीजिए 19th प्लेस पे है और ये 35 प्लेस पे। तो ये बताइए कि अगर इनका दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट n है, इन दोनों का प्रोडक्ट n है, तो इससे पहले इधर से कौन से प्लेस पे ये होगा, तो आप कहेंगे ये 19th प्लेस पे होगा। अब ध्यान दीजिए इधर से ये 35वें स्थान पे है, 35 प्लेस पे है, और 19वें और 35वें स्थान का जो प्रोडक्ट है वह n के बराबर है। तो ये बताइए कि अभी जस्ट कॉन्सेप्ट आपने प्रूव्ड किया कि जितना टर्म इधर होगा, जितने पद इधर होंगे उतने ही पीछे से इसका नंबर होगा, यानी आगे से 35वां स्थान, पीछे से 19वां स्थान। बस आप जोड़ लीजिए, क्या दिक्कत है। 35 35 प्लस 19 माइनस 1, क्योंकि एक प्लेस को 2 बार जोड़ा गया है। तो देखिए कितना बनेगा, तो आप 8 5 13 और 2 1 3 3 1 4 1 5, 53 कौन से प्लेस पे आएगा, 53। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। बस ये लॉजिकल है, थोड़ा सा समझेंगे इधर इस कॉन्सेप्ट को तो आपके समझ में आ जाएगा। देखिए नंबर के साथ है, आपने देखा यहां 2 से 18 में मल्टीप्लाई किया, n मिला, टर्म मिला, यानी 2 से पहले कितने नंबर हैं, 3 नंबर है, और इसके बाद कितने नंबर हैं, 3 नंबर है। यानी कि जो लास्ट से पोजीशन इसकी है, यानी इस टर्म की पोजीशन लास्ट से वही होगी, यानी 4th प्लेस पे ए है तो इसके लास्ट से भी 4th प्लेस पे 18 होगा। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं, एक बहुत टॉप क्लास का क्वेश्चन है। ये कह रहा है इफ n इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर 14 प्लस 3 रेज टू द पावर 13 माइनस 12 देन व्हाट इज द लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। n के सबसे बड़े अधिकतम प्राइम फैक्टर का वैल्यू बताना है कि क्या है। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए n इज इक्वल टू 3 की पावर 14 प्लस 3 की पावर 13 माइनस 12 है, तो 3 की पावर 13 हम कॉमन ले लेंगे तो यहां से बचेगा 3 और यहाँ 1, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 12। अब फिर देखिए इसको हम 12 बनाना है हमको, तो हम कहेंगे 3 की पावर 12 इंटू 12 माइनस 12। अब 12 को हम कॉमन ले लेते हैं 12, तो 3 की पावर 6 की पावर 2 माइनस 1, इस तरह से लिख सकते हैं। कहेंगे हाँ आराम से लिख सकते हैं। यह कैसे लिखा गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। इस टर्म में हमने इसको लिख दिया। देखिए अब 3 की पावर 6 माइनस 1, 3 की पावर 6 प्लस 1 इंटू 12। देखिए अब 3 की पावर 6 होता है 729,
729 माइनस 1 728, 729 प्लस 1 730 इंटू 12, तो 12 इंटू 728 इंटू 73 इंटू 10। अब सबसे हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा, तो आप कहेंगे 73। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि 73 इसका सबसे लार्जेस्ट हाईएस्ट फैक्टर होगा, प्राइम फैक्टर होगा, क्योंकि और सारे फैक्टर इससे छोटे हैं। 73 इसका सबसे हाईएस्ट फैक्टर है, इसलिए आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 73 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके नीचे जितने भी प्राइम फैक्टर होंगे सब इससे छोटे होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। यहां ये टर्म दिया गया है कि आपने पढ़ा होगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ये सिद्धांत तो प्रूव भी किया गया होगा और आपने सीखा भी होगा। तो अगर इस टर्म में है तो देख लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 73 माइनस 40 माइनस 33, तो देखिए 73 माइनस 73 इज इक्वल टू 0, यानी कि यह टर्म को सेटिस्फाई कर रहा है। तो बस ठीक है, क्या करना है, इनको उठा के रख देना है। कितना आएगा, 3 इंटू 73 इंटू 40 इंटू 33। क्या कह रहा है, किससे विभाज्य होगी, तो आप कहेंगे 73 से विभाज्य होगी। 73 इंटू 2 रख दें तो 6, 146 से भी विभाज्य होगी। 146 है, हाँ, ऑप्शन नंबर डी, परफेक्टली डिविजिबल बाई 146। बहुत सारे टर्म होंगे जिससे डिवाइड होगी, इसमें 146 से भी यह टर्म डिवाइड होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं, सेम इसी पर डिक्टो है। देखिए यहां पर इन दोनों की वैल्यू 53 है, तो 53 माइनस 53 इज इक्वल टू 0। तो उस टर्म को अगर सेटिस्फाई कर रही है, बस क्या करना है, इनका वैल्यू रख देना है। 3 इंटू 53 इंटू 46 इंटू 7। अब देखिए 6 से डिवाइड होगी तो विभाज्य होगी, हाँ ठीक है, 6 से डिवाइड होगी। यहां देखिए लिखा गया 3 इंटू 53, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 2 इंटू 23 इंटू 7, तो 3 इंटू 6 से डिवाइड होगी, हाँ होगी। 9 से डिवाइड होगी, आप कहेंगे 9 से डिवाइड नहीं होगी, किसी हाल में नहीं होगी, क्योंकि 3 और कहीं बन नहीं रहा है। 2 से डिवाइड होगी, तो हाँ 2 से डिवाइड होगी। 21 से डिवाइड होगी, 7 3 21, हाँ डिवाइड होगी, इससे भी डिवाइड होगी। 21 से यहाँ पर हाँ डिवाइड हो रही, 23 से भी डिवाइड हो रही, यानी कि बोथ 1 एंड 2। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, बोथ 1 एंड 2 से परफेक्टली डिवाइड होगी। एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर लेस देन 225 हैज ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो आपने अभी स्क्वायर में पढ़ा है, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के गुणनखंड गुणनखंडों की संख्या विषम होती है। विषम यानी ओड होती है। गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, ओड होगी। आइए कुछ एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमने लिया 2 का स्क्वायर 4, तो हम इसको लिखेंगे 2 की पावर 2, और ये नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, आप कहेंगे कि पावर में +1 कर देंगे, 3 हो जाएगा। जैसे हमने लिया 169, 13 की पावर 2, नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, 3। सभी वर्ग संख्याओं के नंबर ऑफ फैक्टर ओड होंगे और हमेशा 3 ही फैक्टर बनेंगे,
किसी भी वर्ग संख्या का ले लीजिए आप, 15 का ले लीजिए, 2 to 5, 15 का स्क्वायर करेंगे तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने बनेंगे। लेकिन हाँ, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, लेकिन ध्यान रखिएगा जब बेस वैल्यू प्राइम फैक्टर होगी, कंपोजिट नहीं, बेस वैल्यू अगर प्राइम फैक्टर हुई, यह टर्म प्राइम होना चाहिए। अगर प्राइम है तभी यह टर्म फॉलो होगा कि 3 फैक्टर होंगे। अगर प्राइम नहीं, कंपोजिट है, तो उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स बदल जाएंगे। तो देखिए ये प्राइम होना जरूरी है। इसके कितने फैक्टर होंगे, तो आप कहेंगे 3, नंबर ऑफ फैक्टर 3। लेकिन इसके नंबर ऑफ फैक्टर 3 नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि यह प्राइम नहीं है। अब क्या होंगे इसके नंबर ऑफ फैक्टर, तो आप कहेंगे 3 × 5, इनकी पावर लगाइए, तब यहां पर आएगा 3 × 3, 9। कितने फैक्टर बनेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर 9। नंबर ऑफ फैक्टर की संख्या 9। लेकिन ये 9 भी ऑलवेज ओड ही होगा, इवन कभी हो नहीं सकता। तो 225 से पहले जितने वर्ग संख्याएं हैं, 225, 2 to 5 का अंडर रूट लगाइए, आएगा 15। 15 से पहले कितने वर्ग संख्याएं हैं, 14। तो 14 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। 14 वर्ग हैं, वर्ग संख्याएं हैं, और यही आपका आंसर होगा 14। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 22, आउट ऑफ द फर्स्ट 100 इवन नेचुरल नंबर ऑफ द फैक्टर हाउ मेनी हैव इवन नंबर ऑफ फैक्टर। कितने ऐसे नंबर हैं जिनके सम गुणनखंड है, यानी कि जिनके गुणनखंडों की संख्या सम है, यानी इवन है। तो आप कह सकते हैं कि पहले ओड निकाल लीजिए, ओड फैक्टर्स नंबर। तो आप कहेंगे जितने स्क्वायर होंगे उन सभी के ओड फैक्टर आएंगे। तो 1 से लेकर 100 तक स्क्वायरों की संख्या 10 है, और 100 - 10, 90 ऐसे नंबर बनेंगे जिनके इवन फैक्टर होंगे। इवन फैक्टर नब्बे, यानी कि इवन फैक्टर्स की संख्या 90 होगी, यानी 90 ऐसी संख्याएं होंगी जिनके फैक्टर्स इवन होंगे। इवन का मतलब यह है उनके फैक्टर्स की संख्याओं की संख्या इवन होगी। ये नहीं कि उनके सारे फैक्टर्स इवन होंगे, उनके फैक्टर्स की संख्याओं की संख्या इवन होगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट आंसर होगा। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। 3 अंक की संख्याओं की कुल संख्या क्या होगी जिसके केवल 3 गुणनखंड होंगे। 3 फैक्टर उसी के हो सकते हैं जो प्राइम नंबर होगा, और प्राइम नंबर का स्क्वायर करेंगे। यानी कि जैसे हमने ले लिया 13, ये प्राइम नंबर है, इनका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 169। 169 को कैसे आपने लिखा है, तो आप कहेंगे कि 13 की पावर 2। अब यहां इसमें फैक्टर कितने बनेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर, तो आप कहेंगे 2 + 1 3। केवल और केवल 3 फैक्टर उसी के बनेंगे जिसका बेस वैल्यू प्राइम नंबर हो, उसके इवन फैक्टर बनेंगे। अच्छा, इवन में ओड बनेंगे, ये 3 ही बनेगा। अच्छा, मान लीजिए हमने एक नंबर ले लिया 16, 16 ना लेकर चलिए 4 ले लिया। 4 एक कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर तो है नहीं, तो इसका जो स्क्वायर करेंगे तो ये जाएगा 16। तो 16 के कितने फैक्टर होंगे, तो आप कहेंगे 2 की पावर 4 लिख दीजिए। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16। अब देखिए नंबर ऑफ फैक्टर 4 + 1 5। यह ओड तो है लेकिन 3 है क्या, आप कहेंगे नहीं, इसके फैक्टर 5 हैं, 3 नहीं है, क्योंकि यह कंपोजिट नंबर है, यह प्राइम नंबर नहीं है। अगर प्राइम नंबर होता तो उसके केवल 2 फैक्टर बनते। इसलिए हम जितने भी प्राइम नंबर हैं 3 अंक के, दो अंक के जिसमें स्क्वायर करने के बाद 3 अंक मिलता है, उन सबको कैलकुलेट करेंगे। जैसे 11,
13, 17, 19, 23, 23 के बाद आपका आ जाएगा 29, 31। और कुछ है? आप कहेंगे नहीं ये नहीं होगा और कुछ। सभी का स्क्वायर लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 1 7। कितने नंबर हुए? 7 नंबर। 7 ये प्राइम नंबर हैं। इनका जब फैक्टर आप बनाइएगा इनका स्क्वायर करके, तो फैक्टर्स इनके केवल और केवल 3 ही फैक्टर मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपके करेक्ट आंसर है 7। कितनी संख्याएं होंगी? 7 ही ऐसी संख्याएं हैं 3 अंक की कि स्क्वायर करने के बाद 3 अंक मिलेगा और इनके फैक्टर केवल और केवल 3 होंगे। आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है गुणनफल में अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या होगी? अच्छा, प्राइम फैक्टराइजेशन, इनका सीधे प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। देखिए ये क्या लिखा गया है, 5 × 6 × 2 × 3 की पावर 5 ऐसे लिखा गया है। आप कहेंगे हाँ इस तरह से लिख सकते हैं, 5 दूना 10, 10 तिया 30 इंटू और 24 को 4 6 24, तो आप लिख सकते हैं इसको 3 × 2 की पावर 3, 8 3 24 5। इस तरह से आराम से हम लिख सकते हैं इसको। अब देखिए और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए इसमें 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 15, 3 × 5 15। अब यहां से और सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए यहां पर 5 है, इसकी पावर 5 है, तो डायरेक्ट यहां पर लिख देते हैं 5 की पावर 5 और कहीं 5 नहीं है। 2 है, 2 यहां पर है, तो 15 5 20, 2 की पावर 20 इंटू 3 की पावर 5, यानी कि 3 की पावर यहां भी 5 है, तो ये हो जाएगा 10। अब देखिए इनके सभी बेस वैल्यू प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए। तो आप बताइए कि कितने नंबर ऑफ फैक्टर होंगे? कहेंगे भाई जितने इनकी बार बार ऐसे गुणा करिए। मान लीजिए 2 की पावर 2 लिखा है, तो आप क्या कहेंगे 2 × प्राइम नंबर, यह भी प्राइम नंबर, तो कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स बनेंगे? तो आप कहेंगे 20 तो इसमें बन जाएंगे और 10 इसमें बन जाएंगे और 5 इसमें बन जाएंगे, टोटल 35 बन जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर यानी कि प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर बनेंगे 35। नंबर ऑफ फैक्टर टोटल प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर्स की संख्या क्या होगी? 35। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से हम सारे टर्म का एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि जब आप प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर्स की कैलकुलेशन कर रहे हो तो यह बेस वैल्यू हमेशा प्राइम होना जरूरी है। अगर बेस वैल्यू प्राइम है तो ऊपर वाली पावर को जोड़ लीजिए, उतने प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर्स बनेंगे। अच्छा, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इवन तब बनेगा जब 2k की फॉर्म में हो, यानी कि एक 2 को बाहर निकालिए, बस कैलकुलेट कर लीजिए, तो आपको इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स भी मिल जाएंगे। इस तरह हमने सारे कॉन्सेप्ट को सीखा, उस पर आधारित सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसी प्रकार आप 1-2 बार वीडियो देखकर फिर दोबारा वेरीफाई करके और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका एकदम फंडा क्लियर हो जाएगा।